वेलकम टू एसटी प्रो ऐप। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे नए टूल में, जिसका नाम है एसटी प्रो यानी सरल टून्स प्रो। आप में से काफी लोगों की शिकायत थी कि हम नए कैरेक्टर या नए फीचर्स क्यों नहीं ला रहे हैं। तो इसका कारण यही था कि हम आपके लिए इस नए प्रोफेशनल टूल को बनाने में व्यस्त थे। अब उम्मीद है कि आपको यह शिकायत दोबारा नहीं आएगी। दोस्तों, ये हमारी मौजूदा सरल टून्स मोबाइल ऐप से अलग ऐप है। इसका अकाउंट भी सरल टून्स मोबाइल ऐप के अकाउंट से अलग है, क्योंकि हमने इसे शुरू से नए तरीके से डिजाइन किया है और इसके काम करने का तरीका भी अलग है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में हमारी नई वेबसाइट stpro.app पर आना है। यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें साइन इन और साइन अप दोनों के लिए एक ही पेज है, इसलिए अकाउंट बनते ही आप आसानी से लॉग इन हो जाएंगे। हम आपको सुझाव देंगे कि आप अपने गूगल अकाउंट से ही लॉग इन करें, ताकि आपको अलग से ईमेल वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत न पड़े। लॉग इन होने के बाद आप सबसे पहले इस डैशबोर्ड स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ आपको दो एप्स दिखाई देंगी। बेसिकली एसटी प्रो एक स्टूडियो है और इसके अंदर दो एप्स हैं। पहली है एसटी प्रो एनिमेटर और दूसरी है एसटी प्रो एक्टर। एनिमेटर अभी आपके लिए उपलब्ध है और एक्टर भी बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो में हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम सारे फीचर्स एक ही वीडियो में दिखाने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्टूडियो की कई सारी खासियतें हैं। ये एक लाइट वेट ऐप है, इसलिए इसमें आप एनिमेट सीसी जैसे एनिमेशन भी अपने पुराने पीसी या टैबलेट पर आसानी से बना पाएंगे। इसकी रेंडरिंग काफी फास्ट और एक्यूरेट है और इसमें आपको अप टू 4K सपोर्ट भी मिलता है। ये एक प्रोफेशनल एनिमेशन टूल है, क्योंकि इसमें की फ्रेम्स और कई ऐसे फीचर्स हैं जो अब तक आप केवल पावरफुल डेस्कटॉप वीडियो एडिटर एप्स में ही कर पाते थे। इसमें कोई क्रेडिट वाला फंडा नहीं है। फ्री और पेड दोनों तरह के यूजर्स के वीडियो पर कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। पेड यूजर्स को अनलिमिटेड सीन लेंथ मिलेगी। हालांकि अगर आपका पीसी थोड़ा कमजोर है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप 10 मिनट से ज्यादा लंबा सीन न बनाएं। ये ब्राउजर बेस्ड ऐप है, इसलिए आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि यह सरल टून्स मोबाइल ऐप के साथ भी कंपैटिबल है। मतलब इसमें आपको हमारे सभी मौजूदा सरल टून्स वाले कैरेक्टर तो मिलेंगे ही, साथ ही आप अपने खुद के बनाए हुए सरल टून्स कैरेक्टर भी इसमें इंपोर्ट करके चला सकते हैं। इसके अलावा आपका सारा डेटा क्लाउड में स्टोर होता है, इसलिए अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में भी लॉग इन करते हैं तो आपका काम आपको वहां भी मिल जाएगा। तो चलिए अब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम और सीन का नाम डाल देंगे। यहाँ आपको बहुत जल्द रेडीमेड सीन भी मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप एसटी प्रो एनिमेटर के अंदर आ जाएंगे। आपका जो सीन होता है वह इस टैब में सेव होता है। यहाँ से आप उसी प्रोजेक्ट में नया सीन भी जोड़ सकते हैं। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके आप नया सीन बना सकते हैं। अभी यहाँ ब्लैंक सीन का ऑप्शन आ रहा है। बाद में इसमें और भी रेडीमेड सीन हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका नया सीन लोड हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप सीन के नाम को रीनेम भी कर सकते हैं। अब आते हैं माय एसेट्स पर। यहाँ आप अपने खुद के एसेट्स अपलोड और यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट्स, MP3, वेव ऑडियो, प्रॉप्स, वीडियो और कस्टम ह्यूमंस में आपको दो टाइप मिलेंगे। मोबाइल ऐप वाले कैरेक्टर्स को आप अभी इंपोर्ट कर सकते हैं और मैक्स वाले कैरेक्टर्स को कस्टमाइज करने के लिए आपको एसटी प्रो एक्टर यूज करना होगा, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। चलिए अब कैरेक्टर्स टैब में चलते हैं। यहाँ सभी कैरेक्टर आपको बंडल के रूप में मिलेंगे। एक बंडल में उसी कैरेक्टर की एक से ज्यादा पोज मिल सकती है और यह है मैक्स कैटेगरी वाले प्रीमियम कैरेक्टर्स। इसमें हर कैरेक्टर की कम से कम 5 पोज मिलेंगी।
हम इसमें हर तरह के कल्चर और रिलीजन को कवर करेंगे ताकि आप अपनी कहानी के अनुसार किसी भी कैरेक्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इसी कैरेक्टर को आप आगे चलकर स्कैरी कैरेक्टर में भी बदल पाएंगे, जिससे आप अपनी स्टोरी के हिसाब से उसे अलग अलग रोल में इस्तेमाल कर सके। यहाँ आपको सरल टून्स मोबाइल ऐप के मौजूदा कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो अभी मोबाइल ऐप में उपलब्ध नहीं है। ह्यूमंस के अलावा यहाँ आपको एनिमल्स मिलेंगे और नए कैरेक्टर्स भी समय समय पर आते रहेंगे। इसी तरह बर्ड्स में भी आपको बंडल दिखाई देंगे और हर बंडल में मेल और फीमेल बर्ड कैरेक्टर मिलेंगे। फिर आपको व्हीकल्स की कैटेगरी मिलेगी। अभी इसमें 3 व्हीकल्स हैं, लेकिन हर व्हीकल की मल्टीपल साइड्स उपलब्ध है। जैसे इस रेड कार की कई सारी पोज या व्यूज उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपनी सीन डायरेक्शन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस ह्यूमन कैटेगरी में चलते हैं। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वह इस तरह से कैनवास पर आ जाता है। यहाँ जो सबसे पहला टैब ओपन होता है वह है प्रॉपर्टीज टैब। ये प्रॉपर्टीज टैब आपको लगभग हर तरह के एसेट में मिलेगा। एसेट किस तरह का है उसके हिसाब से इसके अंदर अलग अलग सेटिंग्स दिखाई देंगी। सबसे पहले यहाँ पोजीशन का सेक्शन आता है। इसमें आप कैरेक्टर या किसी भी एसेट की पोजीशन बदल सकते हैं। X वैल्यू से एसेट लेफ्ट या राइट मूव होता है और Y वैल्यू से एसेट ऊपर या नीचे मूव होता है। आप चाहें तो सीधे कैनवास पर कैरेक्टर को ड्रैग करके भी उसकी पोजीशन बदल सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो यहां से नंबर डालकर भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्केल सेक्शन। स्केल से आप कैरेक्टर का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ स्केल X और स्केल Y दोनों दे गए हैं। अगर यह लॉक ऑन है तो कैरेक्टर का साइज दोनों तरफ से बराबर बदलेगा, यानी कैरेक्टर डिस्टॉर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉक को ऑफ करते हैं तो आप चौड़ाई और ऊंचाई को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल यूज में हम आपको यही सलाह देंगे कि लिंक XY को ऑन ही रखें ताकि कैरेक्टर का प्रोपोर्शन खराब ना हो। इसके बाद आता है रोटेशन और फ्लिप सेक्शन। रोटेशन से आप कैरेक्टर या एसेट को घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा टेढ़ा रखना है या किसी प्रॉप को किसी खास एंगल पर सेट करना है तो आप रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। इससे आप कैरेक्टर को लेफ्ट या राइट दिशा में फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओपेसिटी और इफेक्ट्स सेक्शन। ओपेसिटी से आप कैरेक्टर या एसेट को पारदर्शी बना सकते हैं। अगर आप कोई घोस्ट इफेक्ट, शैडो इफेक्ट, सपना या फ्लैशबैक जैसा सीन बनाना चाहते हैं तो ओपेसिटी आपके बहुत काम आएगी। इसके नीचे आपको ब्लर का ऑप्शन मिलता है। ब्लर से आप एसेट को थोड़ा धुंधला कर सकते हैं। इससे आप डेप्थ इफेक्ट बना सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में रखी हुई चीजें थोड़ी ब्लर दिखे और सामने वाला कैरेक्टर फोकस में रहे। फिर आता है ब्राइटनेस। इससे आप कैरेक्टर या एसेट की रोशनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर सीन रात का है तो आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, और अगर सीन में ज्यादा लाइट है तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अब आता है क्रोमा की सेक्शन। क्रोमा की का इस्तेमाल किसी खास रंग को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी इमेज या वीडियो में ग्रीन बैकग्राउंड है तो आप क्रोमा की ऑन करके उस ग्रीन कलर को हटा सकते हैं। यहाँ आपको थ्रेशहोल्ड और स्मूथनेस के ऑप्शन मिलते हैं। थ्रेशहोल्ड से आप यह कंट्रोल करते हैं कि कितना रंग हटाना है। अगर बैकग्राउंड पूरी तरह साफ नहीं हट रहा है तो आप थ्रेशहोल्ड को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। स्मूथनेस से किनारों को थोड़ा स्मूथ किया जा सकता है ताकि कटिंग बहुत हार्ड या रफ ना लगे। नीचे कलर बॉक्स से आप वह रंग चुन सकते हैं जिसे हटाना है। डिफॉल्ट में यह ग्रीन होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पीड सेक्शन। स्पीड से आप किसी कैरेक्टर या एसेट की एनिमेशन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मूवमेंट स्लो चाहिए तो स्पीड कम कर सकते हैं, और अगर कोई एक्शन जल्दी दिखाना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस तरह प्रॉपर्टीज टैब से आप किसी भी कैरेक्टर या एसेट की पोजीशन, साइज, डायरेक्शन, ट्रांसपेरेंसी,
इफेक्ट्स, क्रोमा की और स्पीड जैसी बेसिक सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम इन सेटिंग्स को अलग अलग उदाहरणों के साथ डिटेल में समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी कहानी और सीन के हिसाब से सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके बाद आता है एनिमेशंस टैब। ये टैब आपको तभी दिखाई देगा जब आपने किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि एनिमेशन फीचर खास तौर पर कैरेक्टर्स के लिए होता है। यहाँ ऊपर आपको एक कैटेगरी ड्रॉप डाउन मिलता है। इसकी मदद से आप अलग अलग तरह की एनिमेशंस को कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ वॉकिंग कैटेगरी सेलेक्ट है, इसलिए नीचे वॉकिंग से जुड़ी हुई एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं। इसी तरह आप यहाँ से एक्सप्रेशन, टॉकिंग, हैंड्स और कस्टम जैसी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में आपको चेहरे और बॉडी एक्सप्रेशन से जुड़ी एनिमेशंस मिलेंगी। टॉकिंग में बोलने और लिप सिंक से जुड़ी एनिमेशंस मिलेंगी। हैंड्स कैटेगरी में हाथों की अलग अलग मूवमेंट्स मिलेंगी और कस्टम में आपकी खुद की बनाई हुई एनिमेशंस दिखाई देंगी। इससे फायदा यह है कि सारी एनिमेशंस एक साथ मिक्स नहीं होंगी। आप जिस तरह की एनिमेशन लगाना चाहते हैं, पहले उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें, फिर नीचे से अपनी पसंद की एनिमेशन चुन लें। किसी भी एनिमेशन को कैरेक्टर पर लगाने के लिए आपको बस उस एनिमेशन पर क्लिक करना है और वह एनिमेशन आपके सिलेक्टेड कैरेक्टर पर अप्लाई हो जाएगी। हम इसमें आगे भी और नई नई एनिमेशंस ऐड करते रहेंगे ताकि आपको हर तरह के सीन के लिए रेडीमेड एनिमेशंस मिल सके। इसके अलावा यहाँ आपको ऐड न्यू का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी मदद से आप अपनी पसंद की कस्टम एनिमेशन खुद बना सकते हैं। इसके लिए ST Pro में एक पावरफुल FK एडिटर दिया गया है, जिसमें आप कैरेक्टर की एक एक बोन को मूव करके अपनी खुद की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। FK एडिटर को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहाँ से आप रेडीमेड एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से एनिमेशंस ढूंढ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी कस्टम एनिमेशंस भी बना सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करने के बाद वह इस तरह से नीचे टाइमलाइन में ऐड हो जाती है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको उस कैरेक्टर या एसेट का लेयर नाम दिखाई देता है। जैसे अभी यहाँ माया इन साड़ी वाली लेयर दिख रही है। इसी लेयर के सामने टाइमलाइन में उसकी एनिमेशन दिखाई दे रही है। ये जो हरा ब्लॉक दिख रहा है, ये उसी कैरेक्टर पर लगाई गई वॉक एनिमेशन है। इस ब्लॉक के अंदर आप एनिमेशन का नाम देख सकते हैं और नीचे उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी दिखता है। ऊपर आपको टाइमलाइन का टाइम रूलर दिखता है, जिसमें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड जैसे मार्क्स दिए गए हैं। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी एनिमेशन वीडियो के किस टाइम पर चल रही है। ये लाल लाइन प्लेहेड है। प्लेहेड जहां होता है, उसी टाइम का प्रीव्यू आपको कैनवास पर दिखाई देता है। आप इसे आगे पीछे करके किसी भी टाइम पर जाकर अपना एनिमेशन चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको प्ले, स्टॉप और नेविगेशन के कंट्रोल्स मिलते हैं। इनकी मदद से आप टाइमलाइन को प्ले करके देख सकते हैं कि आपका कैरेक्टर सही तरीके से एनिमेट हो रहा है या नहीं। लेफ्ट साइड में आपको लेयर के साथ कुछ छोटे ऑप्शंस भी मिलते हैं। आंख वाले आइकन से आप लेयर को हाइड या शो कर सकते हैं। लॉक आइकन से आप लेयर को लॉक कर सकते हैं ताकि गलती से वह मूव या एडिट ना हो जाए। ऊपर जूम कंट्रोल भी दिया गया है। इससे आप टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपका सीन लंबा है या उसमें बहुत सारी एनिमेशंस हैं, तो यह जूम फीचर काफी काम आता है। अगर कोई एनिमेशन सेलेक्ट है तो ऊपर डिलीट आइकन भी दिखाई देता है। इससे आप केवल सिलेक्टेड एनिमेशन ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं। इससे पूरा कैरेक्टर या पूरी लेयर डिलीट नहीं होती, केवल वह एनिमेशन हटती है। तो आसान भाषा में समझें, टाइमलाइन वह जगह है जहां से आप ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर या एसेट किस समय पर क्या करेगा, कौन सी एनिमेशन कब शुरू होगी, कितनी देर चलेगी और वीडियो में उसका टाइमिंग कैसा रहेगा। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन क्वालिटी का एक छोटा सा नजारा दिखाता हूं। जैसे अभी हमने इस कैरेक्टर पर वॉक एनिमेशन लगाई है। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको इसकी साड़ी का मूवमेंट दिखाता हूं। यहां ध्यान से देखिए,
साड़ी चलते समय कितनी नेचुरली मूव कर रही है। खासकर इसका पल्लू देखिए, ये कैरेक्टर की बॉडी मूवमेंट के साथ बहुत स्मूथ तरीके से हिल रहा है। इससे एनिमेशन ज्यादा रियल और प्रोफेशनल लगती है। अब मैं आपको इसी कैरेक्टर को चलते हुए दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टाइमलाइन की स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। यहाँ कैरेक्टर की शुरुआती पोजीशन पर एक की फ्रेम लगा देंगे। अब हम कैरेक्टर को आगे ले जाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो एक्स पोजीशन की वैल्यू बदल सकते हैं या फिर सीधे कैनवास पर कैरेक्टर को ड्रैग करके एंड पोजीशन तक ले जा सकते हैं। जब कैरेक्टर एंड पोजीशन पर आ जाए तो यहाँ दूसरी की फ्रेम ड्रॉप कर देंगे। अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर सिर्फ एक जगह खड़ा होकर वॉक नहीं कर रहा, बल्कि सच में आगे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में इसकी साड़ी और पल्लू का नेचुरल मूवमेंट भी दिख रहा है, जिससे पूरा वॉकिंग एनिमेशन काफी स्मूथ और लाइफ जैसा महसूस होता है। इस तरह आप किसी भी कैरेक्टर या एसेट को टाइमलाइन और की फ्रेम्स की मदद से सीन में एक जगह से दूसरी जगह तक चला सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई की गलती से लग गई है तो आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही अगर की सही है लेकिन उसकी टाइमलाइन लोकेशन गलत है तो आप उसकी को टाइमलाइन में आगे या पीछे मूव करके उसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। एक जरूरी बात यहाँ समझने वाली है कि आपकी कीज एनिमेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहती। मतलब अगर आप किसी एनिमेशन को डिलीट भी कर देते हैं तो उससे आपकी लगाई हुई कीज डिलीट नहीं होंगी। आपकी कीज अपनी जगह पर बनी रहेंगी। इसका फायदा यह है कि आप पहले कैरेक्टर की मूवमेंट या पोजीशन की कीज सेट कर सकते हैं और बाद में उसी मूवमेंट पर अलग अलग एनिमेशंस ट्राई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह तक चलाने के लिए कीज लगा दी। अब उसी की मूवमेंट पर आप वॉक, लॉन्ग वॉक या कोई दूसरी एनिमेशन लगाकर देख सकते हैं। इससे आपको एनिमेशन को कंट्रोल करने में काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि कैरेक्टर की टाइमिंग और मूवमेंट अलग रहती है और एनिमेशन अलग से बदल सकती है। तो दोस्तों, यह था ST Pro के कई सारे फीचर्स में से एक फीचर का बेसिक आइडिया। आने वाले वीडियो में हम ST Pro के और भी कई पावरफुल फीचर्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप अपनी खुद की एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टून वीडियो या प्रोफेशनल एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो ST Pro को जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फीचर और नई जानकारी के साथ।